मुनीर, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कुछ ऐसी ही सच्चाई है। आतंकियों को संरक्षण देना, घुसपैठ में आतंकियों की मदद करना, भारत में हमले के लिए आतंकियों को फंडिंग करना, आतंकियों के जनाजे में शामिल हो जाना, पाकिस्तानी आर्मी की ये सच्चाई अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब तो मुल्ला मुनीर की सेना आतंकियों की भाषा भी बोलने लगी है। जैसे आतंकी गीदड़ भभकी देते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की सेना भी भारत को गीदड़ भभकी दे रही है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने पर पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता भारत के खिलाफ वही भाषा बोलने लगे जो लश्कर सरगना हाफिज सईद बोल रहा था। सवाल यह कि गीदड़ भभकी की यह स्क्रिप्ट आतंकी लिख रहे हैं या पाकिस्तानी फौज? क्या भारत से मात खाए हुए मुनीर को अब आतंकियों का सहारा है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन इससे पहले आतंकी और पाकिस्तानी सेना की गीदड़ भभकी वाली ये जुबान भी देख लीजिए, रिपोर्ट भी देख लीजिए। कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। कश्मीर भी हमारा है। बहुत सख्त बातें कह रहा हूं और कोई खौफ नहीं है। जिन डैमों में से तुम पानी रोकोगे, फिर वो डैम भी सलामत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये दुनिया जानेगी। ना तो नेता और मंत्री, ना आतंकी, ना पाकिस्तानी फौज, कोई अंतर इन सब के बीच नहीं है, एक ही जैसी भाषा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से बिलबिलाए हुए पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की गीदड़ भभकी आपने सुनी, लेकिन अब यह भी समझिए कि आतंकिस्तान में आखिर पानी के लिए कोहराम क्यों मचा हुआ है। भारत ने चिनाब का पानी रोका तो आतंकिस्तान का हलक सूखने लगा। सिंधु समझौता सस्पेंड होने से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, पानी पानी चिल्लाने लगा, भारत को गीदड़ भभकी देने लगा। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हिंदुस्तान ने शिकंजा कसा तो आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। पानी के लिए पाकिस्तान में कोहराम मच गया। मुल्ला मुनीर की सेना आतंकी हाफिज की भाषा बोलने लगी। भारत को ठीक वैसे ही गीदड़ भभकी देने लगी जैसे आतंक का आका देता है, ठीक वैसे ही बिलबिलाने लगी जैसे हाफिज बिलबिलाता है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने और चिनाब का पानी रोके जाने से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 30% पानी की कमी हो गई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है। पाकिस्तान में सिंचाई का संकट पैदा हो रहा है। पेयजल का भी संकट पाकिस्तान में गहराने लगा है। पानी पर पाकिस्तान की मुश्किलें इतनी ही नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान ने भी ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, आतंकिस्तान प्यास से मरेगा। दरअसल अफगानिस्तान ने भी पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बना रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है।
यानी साफ है, पाकिस्तान में बूंद बूंद का संकट पैदा होगा। न गोली, न बम, न बारूद चलेगा, लेकिन फिर भी आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंकियों को पालना पोषना बंद नहीं किया, आतंकियों को एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया, तो आतंकिस्तान में अकाल पड़ेगा। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान प्यास से मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान अभी से बिलबिला रहा है और इसीलिए गीदड़ भभकी एक के बाद एक सामने आ रही है। हमने फर्क बता दिया कि कोई फर्क वहां पाकिस्तानी फौज, आतंकी नेता मंत्रियों में है नहीं, सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुरेंद्र सिंह लाली जी हैं विदेश मामलों के जानकार, और मेरे साथ आलोक सर भी जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले राजन कोचर सर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2% ताकत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर दिखाई, जिसमें पाकिस्तान पसीने पसीने हो गया, तबाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अभी तीनों सेना की ताकत एक टाइम पर दिखी भी नहीं थी, उससे ही पाकिस्तान बिलबिला गया। हमारी सांसें रोकने की बात, लेकिन अभी तो खुद भी रुक रुक कर सांस आ रही होगी ना। देखिए रचना जी, आज पाकिस्तान एक डेस्परेशन की स्थिति से गुजर रहा है और हमने तो अभी पानी उनका बंद भी नहीं किया है और अभी से ही उनकी हालत ऐसी पस्त हो गई। और आपने सुना होगा कि सिंध में भी इंडस रिवर के ऊपर वो जो एक कनाल अपना सिस्टम, चोलिस्तान कनाल अपना बना रहे हैं, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस और प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि सिंध 40% पानी डेफिशिएंट है और उसका पानी डाइवर्ट किया जा रहा है पंजाब को। तो आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी हालात पाकिस्तान के नॉर्मल नहीं हैं। दूसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान से जो रिलेशंस हैं आज पाकिस्तान के, और स्पेशली उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी अनस्टेबल है। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को पता नहीं उसको क्या एक्चुअली करना चाहिए। एक मैसेज भारत का उनको समझ आना चाहिए कि अगर टेरर